हेलो दोस्तों, मैं छवि आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। यह वीडियो नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दरअसल मेरा 2 बार जेआरएफ है और मुझसे बहुत बार ये पूछा जाता है आपने कैसे किया, आपने कैसे ये सब किया, क्या आपने बहुत टाइम पढ़ा था, आपने कोचिंग ली थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ मैंने जेआरएफ कैसे किया। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की। मैंने लगभग 20-25 दिन पढ़ा था। लेकिन अगर आप बार बार पहले से पढ़ रहे हैं और बार बार 1 या 2 प्रश्नों से रह जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और उन्हें सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत डर लग रहा है, अभी पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है। उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे बहुत कम समय में पढ़ा जा सकता है। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पुराने पेपर को पढ़ना है। अब ये पुराने पेपर कितने पढ़ने हैं? आपको ज़्यादा नहीं, 15 पेपर 20 पेपर ऐसे कुछ भी नहीं करना। केवल पिछले 3 4 या 5 प्रश्न पेपर को हल करना है। अब इन 5 प्रश्न पत्रों को या 4 या 3 जितनी भी आप ले सकते हैं और आप जितने में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हो उतने पेपर आप लीजिए और सारे प्रश्नों को हल कीजिए। लेकिन केवल हल नहीं करना है। जब आप एक प्रश्न करें, अब उस प्रश्न का जो मुख्य शब्द है, जो उसका कीवर्ड है, वो लिख लीजिए। साथ ही साथ आप लिख लीजिए उसके दिए हुए विकल्प। आप सभी विकल्पों को और उस प्रश्न को लिखते जाइए। जैसे मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हूँ तो मैं बता दूँ, हमारे यहाँ अक्सर कृतियों या लेखकों के नाम प्रश्नों में होते हैं और उनकी रचनाओं या उस कृति की लेखक का नाम दिया होता है विकल्पों में। तो वो सारे आपको लिख लेने हैं। और जब आपका एक पेपर ऐसे हो जाए, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा पर ये बहुत उपयोगी है। जब आप सारे लिख लें तब आप देखिए कि ऐसे कौन से विकल्प थे जो प्रश्न में बार बार पूछे गए, जो आपके प्रश्न पत्र में बार बार पूछे गए। आप देखिए कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो हर बार होते हैं। अब 100 क्वेश्चन है, 400 विकल्प होते हैं। 400 विकल्पों में से कम 25 से 50 विकल्प ऐसे होंगे जो बहुत बार पूछे गए होंगे, जिनकी फ्रिक्वेंसी उसी पेपर में कम से कम 2 3 4 तक होगी। उन विकल्पों को छांट करके अलग कर लीजिए उन्हें, या फिर उन्हें अच्छे से मार्क कर लीजिए। अब अगर ये हिंदी का पेपर है, क्योंकि मेरा हिंदी का है तो मैं एग्जाम्पल सारे उसी से लूँगी, तो आपके पास करीब 25 से 40, 15, 10 कुछ भी संख्या में कुछ खास विकल्प मौजूद होंगे, कुछ खास कृतियाँ या कुछ खास लेखकों के नाम मौजूद होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अगले पेपर के साथ भी ऐसे ही करना है और तीसरे पेपर के साथ, सभी 3 पेपर के साथ आपको ऐसे ही करना है। तो आप देखेंगे कुल जमा आपके पास 25-40 ऐसे नाम हो जाएंगे, कुछ 50 तक हो सकते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। अब आपको इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखनी है। ये बिल्कुल भी शॉर्ट में या कोई मजाक नहीं चलेगा। ये गंभीर हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहाँ से पेपर का 60 से 70% तक बन रहा है। तो आप इसको इस हिस्से पे काम करना है और अगर आपने केवल इस हिस्से पे अच्छे से काम किया तो आप कम से कम नेट को पास कर सकते हो। इस कार्य में बहुत सारा समय बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको केवल 2 से 3 दिन में कर लेना है। समय बहुत कम रह गया है तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये काम कर लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं कि कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन को लेकर के सबके मन में अजीब तरह के सवाल रहते हैं कि हमसे तो होता ही नहीं है, उसमें तो केवल और केवल हमसे 4-5 ही सवाल होते हैं 10 में से, और 5 में से 2-3 सवाल मुश्किल से होते हैं, नहीं होते हैं। कॉम्प्रहेंशन पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ये ऐसा है, हिस्सा है जो आपको, जिसका उत्तर आपके सामने आपकी कॉपी में होता है, इसका उत्तर आपके सामने है, इसमें से गलत करना पाप है लगभग।
तो आपको कोई गलती इसमें से नहीं करनी है। आपको कम से कम 8 से 10 सही करने हैं 10 प्रश्नों में से। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ, और आपको सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस होता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में 4 से 6 पैराग्राफ हल कीजिए, लेकिन ये 4 से 6 पैराग्राफ एक बार में बिल्कुल सॉल्व नहीं करने, और ये आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है। अगर आप कॉम्प्रहेंसन हल करते हो तो हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा गति से काम करता है और गहराई में सोचता है, जिसकी वजह से दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसे में अच्छा ये होगा कि आपने एक कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लिया, और अगर आपको थकान लग रही है तो आप अपनी पानी की बोतल जो आपके साथ लाए हैं उसे पीजिए थोड़ा सा, और आगे बढ़ जाइए, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ 8-10 प्रश्नों को हल करने के बाद वापस कॉम्प्रहेंशन कीजिए। ऐसा ही आपको घर पे भी करना है। एक कॉम्प्रहेंशन या 2 कॉम्प्रहेंशन एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद खुद को रेस्ट दीजिए, कुछ और काम कीजिए, कुछ और पढ़िए, फिर आप दोपहर में या शाम को जब भी आपका मन करे तब कीजिए। ऐसे करके हिस्सों में सुबह, दोपहर, शाम आपको कुल मिलाकर 6 कॉम्प्रहेंशन, 4 से 6। अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन ठीक है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप 1-2 बढ़ा भी सकते हैं, पर 4 से 6 मुझे लगता है एक एवरेज है, इतना सभी लोग कर सकते हैं, समस्या नहीं है, आप इसे कीजिए। कॉम्प्रहेंशन की कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। हर पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्न होते हैं, पहले उन प्रश्न को पढ़िए। उन प्रश्नों को पढ़ते हुए उनके कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। केवल कीवर्ड्स नोट करने हैं, आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड्स नोट करने हैं। अगर बहुत लंबा सा कुछ प्रश्न हो रहा है तो उसे अल्फ़ाबेट बस या तो फिर ABC, जिस तरह से भी आप लिखना चाहते हैं उस तरीके से आप उसे लिख लीजिए। मतलब शॉर्ट में आपको लिखना है, कुल मिला के बात है। फिर आप जब पैराग्राफ पढ़ें, उन जो आपके पास कीवर्ड्स हैं उन्हें अपने साथ ही रख लें, और पैराग्राफ में जैसे ही कोई कीवर्ड्स आपको दिखे तो आप वापस अपने प्रश्न पे जाइए, एक बार प्रश्न देखिए और फिर से पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, और उस उत्तर को मार्क कर दीजिए। ऐसे ही बाकी प्रश्न कीजिए और आपके सही होंगे। इसके अलावा हमने देखा है, ये एक कॉमन सी बात है जो मैंने अपने अभ्यास के दौरान देखी है, जो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें होता है कि यह प्राणी केवल यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता, तो इस तरह के प्रश्न सामान्यतः गलत होते हैं, जहाँ पे किसी भी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया होता है या ज़रूरत से ज़्यादा नकारा गया होता है। सामान्यतः इस तरह के कथन गलत होते हैं, पर कभी कभी सही भी हो सकते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना होगा। हाँ, ये मैंने फिर भी एक सामान्य वे में आपको बता दिया है। आपको कुछ पुस्तकें तो पढ़नी ही होंगी। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक कोई पुस्तक नहीं पढ़ी तो आप केवल एक ही पुस्तक पढ़िए, और वो पुस्तक आपके नेट सिलेबस पे आधारित होनी चाहिए, या फिर इस तरह की हो जो आपके अधिकतम तथ्यों को बटोर कर रखती हो। केवल एक ही पुस्तक पढ़ें, इससे आप दोहराव से बचेंगे। बहुत सारी पुस्तकें एक साथ लेकर के नहीं बैठे, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल नेट JRF को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च में 4-6 पुस्तकें एक साथ पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सही निकालना होता है कि इसमें क्या ठीक सटीक बिंदु है, यहाँ आपको नहीं निकालना। केवल एक पुस्तक पढ़िए, यह आपको ओवरलैपिंग की समस्या से भी बचाएगा और आपको कन्फ्यूज़न से भी बचाएगा। तो आप एक समय में एक ही पुस्तक पढ़िए। बाकी हाँ, अपनी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, हर विषय से संबंधित होती हैं, उनके नाम नोट करके उन्हें आप खरीद ज़रूर लीजिए, ये आपके हमेशा काम आएंगी। मेरे पास भी है। हमारे यहाँ हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है, और इस तरह की और कई एक पुस्तकें हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं। तथ्यों के लिए हमारे यहाँ सरस्वती पांडे बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं केवल वही पुस्तक तथ्यों के लिए प्रेफर करती हूँ, बाकी कोई और पुस्तक नहीं पढ़ती, तो आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा आपको एक काम कर लेना है, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल करके हमेशा रखें। ये तो आपको एकदम शुरुआत में ही कर लेना चाहिए।
और जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगे जब आप तैयार कर रहे हो और आपको लगता है कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ या मुझे इन दो तथ्यों में एक जैसे हैं, बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उस यूनिट के आसपास उन तथ्यों को नोट कर लें। या पीछे भी जगह रहती है खाली, तो आप खाली पेज में नोट कर लीजिए, लेकिन आप उन तथ्यों को नोट कर लीजिए जिनमें आप बार बार अटक रहे हैं, भूल रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे तथ्यों को आप नोट कर लीजिए और उन्हें अपने साथ में एक बार या जब भी आपको दिन में समय मिले एक बार आप उन्हें दोहरा लीजिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स दे रही हूँ। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका नेट तो कम से कम हो जाएगा। और अगर आप केवल जेआरएफ में एक दो क्वेश्चन से अटक रहे हैं तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ भी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स दे रही हूँ, तो वो आप देखिए। आप जब भी पढ़ने बैठें तो अपने पास पानी का बर्तन ज़रूर लेकर बैठें और पानी पीते रहें। हर 10, 15, 20 मिनट में एक घूंट पानी पीते रहें। ऐसा करने से आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहेगी और आपको पानी की समस्या नहीं आएगी। और बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका माइंड अच्छे से काम करता रहेगा, आपका मन लगा रहेगा। 30-40 मिनट के बाद आप अपने आप को एक छोटा सा ब्रेक भी दें। जब भी आपको लगे आप ऊबने लगे हैं तो आप तभी उसे छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए। आप थोड़ा सा खुद को ब्रेक दीजिए। उसके बाद 5, 7, 10 मिनट बाद आप वापस अपने काम पे लगिए। किसी भी तरह के दबाव को लेने से बचिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है कम पढ़ें लेकिन गुणवत्तापूर्ण पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं, आपने बहुत सारा पढ़ लिया और जब वहाँ पे देखा एग्ज़ाम में ये तो उसका विकल्प था, तो है समझ नहीं आ रहा क्या है, हाँ शायद ये था, ऐसी स्थिति नहीं आए तो अच्छा है। आपको जितना याद है, आप जितना आसानी से याद कर सकते हैं केवल उतना कीजिए। और अनावश्यक दबाव लेने से बिल्कुल बचिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स में। एक बार में ही सारे तथ्य कभी ना पढ़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका सब्जेक्ट तथ्यपूर्ण है, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो आप सुबह दोपहर शाम बार बार तथ्य पढ़ सकते हैं और उन तथ्यों को आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बार बार पढ़ें, एक बार में 20 पढ़ें या 10 ही पढ़ें, जितने आप एक बार में पढ़ सकते हैं। 100, 50, 150, 200 बिल्कुल मत पढ़िए, इससे ओवरलैपिंग होगी और आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसका था। ऐसी स्थिति से बचिए। जितना आपका दिमाग आसानी से ग्रहण कर रहा है 40, 50, 60 तक या 20, 30 में, तो 20, 30 से ज़्यादा एक बार में नहीं पढ़ती। हाँ, दोहराने के बाद हम जब धीरे धीरे उन्हें ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल बचिए। आप जितने पढ़ सकते हैं उतने आराम से पढ़िए। और अगर स्थिति ये हो गई कि आपने पेपर तो सॉल्व कर लिया, आपके 50-60 प्रश्न सॉल्व हो गए, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी नहीं आ रहा, सबसे पहले आप केवल उन्हीं प्रश्नों को हल कीजिए जो आपको आ रहे हैं। फिर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनमें से कुछ एक विकल्पों को रद्द कर दीजिए, जितने भी आप कर सकते हैं। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और ये बहुत उपयोगी है। हम क्या करते हैं, जो हमसे आ रहे हैं वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमसे नहीं आ रहे वो हम देखते ही नहीं और उनमें से कोई भी एक तुक्का मारते हुए क्वेश्चन को करते जाते हैं। जबकि अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार तो आप शुरुआत में ही पढ़ जाएंगे, तब जब आप सारे पेपर हल कर लेंगे दोबारा आएंगे तब तक आपका माइंड उस पर कुछ हद तक काम कर चुका होगा। हो सकता है आपको उसका उत्तर भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको उसका उत्तर खोजना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता तो आपको देखना है कि नहीं इसका ये उत्तर होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले उन्हें देखना है कि नहीं इसका ये उत्तर नहीं हो सकता है। अगर ये उत्तर नहीं हो सकता है तो उसे क्रॉस कर दें या ये दिमाग में रखें कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। फिर ऑप्शन बचेंगे। अब उन 3 ऑप्शन में से जितना आप कर सकते हैं, 1-2 को और कैंसिल तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो उनमें से एक चुनिए। इससे ये होगा, अगर आप एक विकल्प भी काटते हैं तो आपके सही होने की प्रायिकता 33% हो जाती है, जो पहले केवल 25% थी। 33%, यानी अब हर 3 में से आपका एक प्रश्न सही होगा और पहले हर 4 में से एक सही होता। प्रायिकता मैं मानती हूँ आप सभी थोड़ी थोड़ी जानते समझते होंगे। ये तो आपकी विषय संबंधी होगी।
अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए भी कॉम्प्रहेंशन वहाँ भी आती है, तो बहुत उपयोगी है, कॉम्प्रहेंशन पे काम कीजिए। फर्स्ट पेपर में आप अगर बहुत कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना है, आपको उन हिस्सों को छोड़ देना है जो जो जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, जिसमें आपको आता ही नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में अक्सर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, तो आप मैथमेटिक्स के पीछे मत भागिए, उस पर अपना सारा समय मत दीजिए, जिसमें से क्वेश्चन केवल और केवल 5 से 7 ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत हुआ 10 क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप अपना पूरा समय उन 40 क्वेश्चन को छोड़ के उसी 10 पे लगा दें, ये कोई उचित बात नहीं है। आप रीजनिंग सभी कर लेते हैं, आसानी से हो जाती है, आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुछ सेक्शन शिक्षा नीति वगैरह का रहता है, वो बहुत आसान सा सेक्शन होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, कॉम्प्रहेंशन कीजिए। इस तरह से करके आप 25 से 30 क्वेश्चन को ऐसे मजबूत कर लीजिए कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। बाकी आपने मान लेते हैं केवल 25 क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए और आपको क्वेश्चन में केवल 25 क्वेश्चन आए, आपने 25 को टिक कर दिया सही, बाकी 25 में केवल एक ही विकल्प सही कर दें तो भी आपके 7-8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 भी हुए तो भी आपके 30 क्वेश्चन हो गए, तो आपको तो बहुत फ़ायदा, 10% का फ़ायदा मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। तो आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे या मतलब बहुत दबाव आपको नहीं लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप दबाव लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दबाव नहीं लेना है, दबाव से फ्री रहिए, आराम से काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।